जंग में आम मार्केट में आटा सस्ता, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा बिकने लगा। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1380 रुपए में बेचा जाने लगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड न रखने वाले सार्फिन महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर जो है आम सार्फिन की भी जो है वो सहूलत के लिए बनाया गया था। तहम जो आम मार्केट में आटा जो है वो 1300 रुपये फी जो है 10 किलोग्राम पैक है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर आम सार्फिन के लिए आटा जो है वो 1380 रुपये जो है वो फी 10 किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। सूरत हाल के बाद सार्फिन का क्या कहना है, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या समझते हैं इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर को क्या इकदाम करने की जरूरत है? सर मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ, यूटिलिटी स्टोर ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ 1380 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਪਣਾ हुकूमत से कि मेहरबानी करो, गरीबों को जीण दो या गरीबों को ज़्यादा टीका ला दो पर मर जान छुड़ान। कहने खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आटा जो है वो महंगा है, जबकि जो है आम मार्केट में आटा सस्ता है, और इस हवाले से यकीनी तौर पर हुकूमत को इकदाम करने की जरूरत है ताकि अवैस खान हमें जंग से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि चिन्योट के रमज़ान बाजारों में मर्द और ख़वातीन का रश। कहते हैं रमज़ान बाजार में कम अज़ कम सरकारी रेट पर अशिया दस्तयाब हैं। ओपन मार्केट की निस्बत कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। वकार आगाह कीजिएगा। अजय, चिन्योट में अगर हर तरफ महंगाई है तो एक ऐसा बाज़ार भी है जहाँ पे कम से कम सरकारी रेट लिस्ट पे आपको अशिया मिलेंगी, और उसी बाज़ार में एक फेयर प्राइस शॉप भी है जहाँ पे बाज़ार की निस्बत काफ़ी सस्ते दामों जो चीज़ें दस्तयाब हैं। और दूसरा रमज़ान मुबारक का अशरा शुरू होने वाला है। आज बड़ी तादाद में लोग ख़रीदारी करने के लिए रमज़ान सस्ता बाज़ार में मौजूद हैं। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद यहाँ पे ख़रीदारी के लिए मौजूद है। लोग जो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपको यहाँ पे कोई रिलीफ नज़र आ रहा है, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है? जी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी म्यारी और सस्ती चीज़ें हैं। बाज़ार लोकल बाज़ार से हट के है। बाज़ार से कोई फ़र्क है यहाँ पे? हाँ जी, काफ़ी फ़र्क है। मिल रही हैं चीज़ें? जी, मिल रही हैं चीज़ें, अच्छी और फ्रेश चीज़ें हैं यहाँ। कितना फ़र्क है यहाँ पे? यहाँ पे भाईजान कम अज़ कम जो काफ़ी फ़र्क है। जो प्याज है वो 34 रुपये 134 रुपये किलो, जो आलू है वो 34 रुपये किलो है, दाल जो है 170 रुपये किलो, काफ़ी फ़र्क है यहाँ पे। बाज़ार की निस्बत ख़ास तौर पर सब्जियों की कीमतों में ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क। वकार घुमन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एनर्जी रेट में कमी के मुंतज़िर कहते हैं कि महंगी कॉस्टिंग के बायस काम करना मुश्किल हो रहा है। कारोबार मुतासिर है, बिजली के इतने बिल कहां से दिए जाएं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से एक्सपोर्टर्स खालिद नदीम कहते हैं कि गैस मजीद महंगी की गई तो सनत मुकम्मल बंद हो जाएगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल डोगर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें एनर्जी कीमतों के हवाले से तो एक्सपोर्टर इस पे बिल्कुल रिफंड्स के तर्ज के ऊपर जो है वो हुकूमत से एक्शन के मुतलाशी हैं। कहते हैं कि कोई ऐसी सब्सिडी या कोई ऐसी पॉलिसी लेके आई जाए कि जो खास तौर पर टेक्सटाइल सनतकार हैं वो इसके अंदर अपनी सांस लेने के लिए काबिल हो सके, क्योंकि इस वक्त एनर्जी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है कि मुकाबले ममालिक के साथ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और सोलर के लिए भी, मुतबादिल एनर्जी सोर्सेज के लिए भी दरामद की परमिशन और बहुत सारी शराइत हैं। खालिद नदीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। खालिद साहब, क्या कहेंगे? इस वक्त बिल सुना जा रहा है कि इंडस्ट्री वालों को बहुत महंगे आ रहे हैं और यूनिट बहुत महंगा पड़ रहा है। इवन कि गवर्नमेंट 45-46 कॉस्टिंग करी है लेकिन टैक्स पड़ के बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और सोलर पे भी मुश्किलात आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। इस वक्त एनर्जी टैरिफ हमारा सबसे बड़ा मसला है। हम बाहर से ऑर्डर ले नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमारे जो कंपेटिबल कंट्रीज़ हैं उनमें एनर्जी टैरिफ बहुत कम है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रीजन वाइज कंपेटिबल रेट्स दें ताकि हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। आपको बता रहे हैं इस हवाले से फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एनर्जी रेट में कमी के मुंतज़िर हैं। कहते हैं महंगी कॉस्टिंग के बायस काम करना मुश्किल हो रहा है। बिलाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एफबीआर में करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स रिफंड ज़ेर अल्तवा हैं। रिफंड एडजस्टमेंट ना होने से फैसलाबाद के टैक्स गुजार परेशान हैं। कहते हैं एफबीआर लोकल इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहा है। तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टैक्स गुजारों के इनकम टैक्स रिफंड्स की मद में करोड़ों रुपए के रिफंड जो हैं वो गुज़श्ता कई सालों से ज़ेर इल्तवा हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे जिस पर एफबीआर की जानिब से
جو صنعتکار ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں ان کے سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیوں میں تو تیزی لائی گئی اور اس حوالے سے ان کو ادائیگیاں کر دی گئیں، مگر انکم ٹیکس ریفنڈ جو ہیں وہ ابھی تک زیر التوا ہیں اور بالخصوص جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے انکم ٹیکس ریفنڈ بھی زیر التوا ہیں اور ایک ٹیکس گزار کے کئی کروڑ روپے کے ریفنڈز ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکس گزاروں کو ریفنڈز کی رقم پر وقت نہ ملنے کی وجہ سے کیش لیکوڈیٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسرا انہیں یہ مشکلات سامنے آ رہی ہے کہ ان کی جو ریفنڈز کی رقم ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی اس حوالے سے۔ عمیر عظمت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی نااہلی سرگودا روڈ پر نئی تعمیر شدہ سڑک کے مسائل کم نہ ہو سکے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی بتائیے گا اس حوالے سے۔ تو بات کریں یہاں پر فیصل آباد میں تو یہاں پر میونسپل کارپوریشن کی نااہلی ہے کہ یہاں پر ابھی سرگودا روڈ میں سڑک حالیہ دنوں میں مکمل کی گئی ہے، تاہم وہاں پر جو مین ہول کے حوالے سے کوئی پالیسی مرتب نہیں کی گئی۔ جگہ جگہ کھلے ہوئے مین ہول یا اس کی اس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر ان کو مکمل طور پر ادھر پر نہیں کیا گیا کہ یہاں پر گاڑی ہو یا بائک ہو، اگر اس کا ٹائر باہر لگتا ہے تو بمشکل جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، اور کئی جگہ تو مین ہول کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر اگر کوئی ٹائر پھنستا ہے یا کوئی گر جاتا ہے تو وہاں پر اس کا نکالنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ تو یہ بھی روڈ ریسنٹلی بنائی گئی ہے، انہی دنوں میں یہاں پر ملینز کی لاگت سے، تو اس حوالے سے جو واسا کے ساتھ مل کر سیوریج کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یا جو ہے یہاں پر مین ہولز کا حل نکالنے کے حوالے سے کوئی پلان مرتب نہیں کیا گیا، تو یہ ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے جو سرگودا روڈ پر۔ عبدالرحمان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل چنیوٹ کی سی ٹی اسکین مشین 1 ماہ بعد فعال ہو گئی ہے۔ مشین کی خرابی کے باعث مریض دوسرے شہروں کا رخ کرنے پر مجبور تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے کمیل حیدر سے۔ کمیل آگاہ کیجیے گا۔ اسپتال میں شہریوں کی سنی گئی اگر بات کی جائے، 1 ماہ بعد سی ٹی اسکین مشین جو ہے اسے فعال کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایم ایس موجود ہیں۔ سر 1 ماہ شہریوں کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا، فعال ہوگی یہ مشین، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈے 1 سے ہماری کوشش تھی کہ ہم جلدی سے جلدی اس کو فنکشنل کروائیں، چونکہ اس کا ایکچوئل فالٹ نہیں تھا مل رہا۔ پھر اس کا پورا مدر بورڈ جو ہے نا ہم نے چینج کروا دیا۔ رات ان کی ٹیم آئی تھی انجینئرز کی، یہ سیکٹری صاحب کے بھی علم میں تھا اور جو پی ڈی پی ایم یو ہے ان کے بھی علم میں تھا، اور اس میں ہماری سی او صاحب نے بھی بہت زیادہ مدد کی، اور وہ بھی مسلسل کمپنی کے ساتھ ہم رابطے میں تھے اور اس کو فنکشنل کروا دیا ہے۔ اب ہم نے کمپنی کو کہا ہے کہ فیصل آباد سے یا سرگودا سے کوئی جو انجینئر ہو جو ویکلی اس کا جو ہے نا وزٹ کرے اور اس کی سروس باقاعدہ ہر ویک کرتا رہے تاکہ یہ بعد میں کوئی اس طرح کا فالٹ نہ آئے۔ جی بالکل، ایم ایس ڈسٹرکٹ کمیل حیدر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سابقہ ایم ایس ٹی ایس کیو ہسپتال ڈاکٹر شہباب عالم کی بغیر اجازت چھٹی کا معاملہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری نے 1 ماہ کی تنخواہ ضبط کر کے بحال کر دیا۔ ڈاکٹر شہباب عالم کو نئی تعیناتی کے لیے متعلقہ سیکشن کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد کی علاج گاہوں میں سہولیات ناپید، مانیٹرنگ ایویلیویشن اسسٹنٹ نے مارچ کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے۔ جی عزادار حسین بتائیے گا۔ آج بھی بالکل مانیٹرنگ ایولیوشن اسسٹنٹ کی جانب سے ماہ مارچ کی رپورٹ جو ہے وہ کارکردگی کے حوالے سے علاج گاہوں کی فیصل آباد کی جاری کی گئی ہے، اور اس میں کچھ بنیادی مراکز صحت اور جو رورل سینٹر ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ستیانہ آر ایس سی میں جو خسرے کی ویکسین نہیں ہے، آر ایس سی 174 میں پینٹا ویلنٹ کی جو وائلنٹ کی ویکسین نہیں ہے، 273 جی ایم پہ جو کہ بی ایچ یو ہے یہاں پہ ہیپیٹائٹس کی ویکسین نہیں ہے، 111 جی ایم پہ جو یہاں پہ پیراسٹامول سرپ نہیں ہے، اور 5 بی ایچ یو کا ذکر کیا گیا جہاں پہ ماں بچہ صحت کا عملہ شارٹ ہے، اور 7 مراکز صحت ایسے ہیں جہاں پہ فیملی پلاننگ کی ادویات موجود نہیں ہیں۔ سی او فیصل آباد ڈاکٹر اسفندیار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اوورال کارکردگی تو بہتر ہے، یہاں پہ چیزیں شارٹ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ یہ ماہ مارچ کی جو ہماری ڈیٹا پیک کے حوالے سے جو چیف منسٹر کا روڈ میپ ہے اس کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے۔ اس میں کل محترم سیکرٹری صاحب نے تمام سی اوز کی ایک میٹنگ بھی رکھی ہے جس میں تمام ضلعوں کے سی اوز اور ان کے فیلڈ کے آفیسرز شرکت کریں گے۔ اس میں اگر ہم فیصل آباد کی بات کریں تو کچھ سینٹرز پہ ہمارے جو اسکل برتھ اٹینڈنٹس ہیں ان کی شارٹیج آئی ہے، 5 سینٹرز ایسے ہیں، لیکن اس میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سینٹرز ہمارے فیلڈ ہی تھے، لیکن کچھ پروگرام ڈائریکٹر جو آئی آر ایم این سی ایچ کی ہیں انہوں نے ایل ایچ سے اضلاع میں۔ عزادار حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
झंग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल स्टैंड का मामला। रवा माह अस्पताल से 4 मोटरसाइकिल चोरी हुए। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने स्टैंड फ्री करने और मोटरसाइकिल चोरी रोकने के लिए मजीद अमले की तैनाती का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल स्टैंड का मामला, जिस पर हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से मोटरसाइकिल की चोरी को रोकने के लिए जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ हॉस्पिटल का मजीद अमला जो है वो तैनात कर दिया गया है। मेरे साथ MS डॉक्टर सदफ नकवी साहिबा मौजूद हैं। मैडम साहिबा बताइएगा क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब हमने पार्किंग के लिए अपने हॉस्पिटल से भी कुछ लोग निकाल के अपने क्लास 4 के मुलाजिम निकाल के वही पार्किंग स्टैंड पे लगा दिए, अमला भी बढ़ा दिया है और गाहे बगाहे सिक्योरिटी गार्ड गेट पे चेक भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बेहतर करने के लिए इकदाम। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में ज़िले ज़कात और अशर कमेटी की जानिब से दूसरी इक़्तिसाद की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारू से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल फैसलाबाद ज़िले ज़कात उशर कमेटी की जानिब से दूसरी इंस्टॉलमेंट की जो फ़हरिस्तें हैं वो तैयार कर ली गई हैं। और फ़हरिस्तों के मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो 10,306 अफराद जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनमें कमोबेश 14,62,75,992 रुपये जो है वो तकसीम किए जाएंगे। इस मकसद के लिए 1387 कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं फैसलाबाद ज़िले ज़कात उशर कमेटी की जानिब से, जो मुस्तहिक़ तक रकम पहुँचाएगी। फ़हरिस्तें रेडी कर ली गई हैं जो कि ज़िले जो अपना सूबाई ज़कात कौंसिल है उसको भेजी जाएंगी और जिसके बाद अप्रैल में जो रकूम है वो मुतल्लिका जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुंचाई जाएंगी। अगर रकम की बात कर ली जाए, फंड्स की बात कर ली जाए तो गुजारा अलाउंस 9,27,56,239 रुपए गुजारा अलाउंस की मद में दिए जाएंगे। नबीना अफराद के लिए 59,70,516 रुपए मखसूस किए गए हैं। इसके साथ एजुकेशन फंड में 39,09,967 रुपए और दीनी मदारस फंड में 39,09,267 रुपए दिए जाएंगे। सेहत के लिए 56,86,206 रुपए किए गए हैं फंड में दस्तयाब होंगे जो कि मुस्तहिकीन को दिए जाएंगे। साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन है 1,94,04,178 रुपए दिए जाएंगे टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से मुस्तहिक अफराद को। मैरिज ग्रांट जो फंड है इसमें 66,17,332 रुपए दिए जाएंगे जो अपना मुस्तहिकीन होंगे उनमें तकसीम किए जाएंगे। ये फहरिस्त तैयार कर ली गई है ज़िले ज़कात उशर कमेटी की जानिब से जो कि सूबाई ज़कात कौंसिल को भेजी जाएगी, जिसके बाद अप्रैल में जो मुतल्लिका फंड। अली नारू हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बच्चों के ईद के लिए फैसलाबाद के शहरियों ने जुमा बाजार का रुख कर लिया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। खिलजा लियाकत से। खिलजा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ईद की शॉपिंग के लिए खवातीन और बच्चों ने जुमा बाजार का रुख कर लिया। आम मार्केट में रेट ज़्यादा होने के बाद आम मार्केट से चीज़ें खरीदना आम आदमी के बस से दूर होता जा रहा। खातून मेरे साथ मौजूद है जो जुमा बाजार बच्चे की शॉपिंग के लिए आई हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आप जुमा बाजार शॉपिंग के लिए आई हैं, क्या कहेंगी? रेट बहुत आ, जुमा बाजार सस्ता है इसलिए से आए सी। इतने भी वही रेट आ, बच्चों की खरीदे खोबी करनी पर इतनी महंगाई है कितों करिए, कुछ भी नहीं है खरीदिया। जी बिल्कुल, बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं। जी आप बताना, आपने जो है वो ईद की शॉपिंग यहाँ से जुमा बाजार से कर रहे हो, क्या खरीदा है? मैंने ये वॉच ली है और ये मुझे काफ़ी चीप मिल गई है और ये मैंने कैप भी ली है जो, और ईद के कपड़े हम लोग यहाँ से ले ही रहे थे, बस हम लोग निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल, बच्चे का कहना है कि ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पर जुमा बाजार आए हैं। खिलजा लियाकत हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक के इम्तहानात खत्म। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स ने बुक बैंक में बच्चों से पुरानी किताबें इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं। तलबा को अपनी किताबें स्कूलों में वापस जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से ताहाल सरकारी स्कूल्स को अगले सेशन के लिए नई किताबें जो है वो फराहम नहीं की गई, जिसके बायस पंजाब हुकूमत ने ही ये ऐलान किया था कि तमाम स्कूल जो हैं वो बुक बैंक बनाएं और चूँकि बच्चे जो हैं उनको पहले से मुफ्त किताबें पिछले सालों में जो दी गई वो वापस उनसे लेकर 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सेशन में वही किताबें जो है अगले बच्चों को दी जाएँ। इस हवाले से प्रिंसिपल मौजूद हैं हमारे साथ। स्कूल में बुक बैंक जो है बना दिया गया है, बच्चों से किताबें वापस ली जा रही हैं ताकि 1 अप्रैल से नए जो आने वाले बच्चे हैं उनको यही किताबें दे दी जाएं जब तक नई किताबें हुकूमत की तरफ से मौसूल नहीं होती। सर क्या कहते हैं, हुकूमत की तरफ से बुक बैंक बनाने का कहा गया था और तमाम स्कूल्स में बुक बैंक बनाकर बच्चों से पुरानी किताबें वापस ली जा रही हैं, किस तरह से ये पॉसिबल बनाया जा रहा है और क्या पैगाम भिजवाए जा रहे हैं घरों में? जी
सर ये है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है 27 को, और कल हमने रिज़ल्ट अनाउंस करना है। हमने बच्चों को पैगाम दिया है कि जब वो रिज़ल्ट लेने आएँ और किताबें जो है वो वापस आ जाएँ। कुछ बच्चों को पहले से इल्म था, हमने बुक बैंक कायम कर दिया था, जिसके वाले से बुक्स जो है ना वो हमने कलेक्ट करनी जो है शुरू कर दी है। और बाकी जो बच गए हैं उनको हमने कल कहा कि जब रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए तो साथ पुरानी बुक्स लेकर आएँ, ताकि 1 अप्रैल से हमारा जो तालीमी सेशन है जो है वो शुरू हो सके। जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।